नमस्कार दोस्तों। आज हमारा मुख्य थंबनेल का टाइटल है विराट कोहली की दहाड़ और मेलबोर्न का तमाशा। अभी चूंकि न्यूजीलैंड के दौरे में तो कुछ समय है, अभी भारतीय टीम की घोषणा होनी है। जब यह घोषणा होगी तो हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं अपने थंबनेल के आधार के टाइटलों की। भाई विराट कोहली प्रचंड फॉर्म पर है। आज गुजरात के साथ मैच में 77 रन की पारी खेली है उन्होंने। क्या लाजवाब क्रिकेट खेलता है यार ये। आप लगाओ, ऑस्ट्रेलिया में 2-0 को निकाल दो। पहले दो मैचों में 2-0 थे, उसके बाद 75 की पारी नॉट आउट, उसके बाद शतक, शतक फिर 75 नॉट आउट। ये इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हुई। उसके बाद घरेलू क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी में पहले मैच में शतक, दूसरे में 77। भाई ये खिलाड़ी क्या खाता है यार। बेहतरीन प्रदर्शन, मतलब ऐसा खिलाड़ी है जिसकी क्रिकेट की भूख, रन बनाने की भूख खत्म नहीं होती है। रन बनाने की मशीन है। आउट होने का दिल नहीं करता। मैंने बड़े बड़े खिलाड़ी देखे हैं, ये विजय हजारे ट्रॉफी है इनको हल्के में लेते हैं और उतना ध्यान से नहीं खेलते। पूरा ध्यान लगा कर खेलता है ये। क्या गजब का खेल है इसका। और अभी मतलब सारे जो पीछे कुछ महीनों से इसके पीछे पड़े हुए थे जी, कोहली रिटायर हो जाना चाहिए, कोहली को रिटायर कब डेट आएगी उसकी अनाउंस करने की, उसने दिखा दिया है कि रिटायरमेंट का उसका प्लान अभी है ही नहीं। और कोहली चाहेगा जब तक तब तक खेलेगा। और विजय हजारे ट्रॉफी में जो धूम मचा रहा है, दिल्ली की टीम को मजबूती प्रदान की है उसने अपनी उपलब्धता से। और रनों का जिस तरीके से वो अंबार लगा रहा है, कमाल की बैटिंग करता है यार ये। सलाम है कोहली को, रन मशीन कोहली। जितने भी नाम दिए जाए कम है। क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर के बाद अगर कोई होगा तो यही होगा। ये तो बात हुई विराट कोहली की विजय हजारे ट्रॉफी की शानदार पारी की। अब बात करते हैं मेलबोर्न टेस्ट की। आज से मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में चौथा टेस्ट मैच शुरू हुआ। वैसे तो इंग्लैंड ने ये सीरीज 5-0 से हारनी है, लेकिन आज काफी तमाशा हुआ भैया। इंग्लैंड ने टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया को पहले खेलने के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया 152 पर बाहर। चलो अब इंग्लैंड की बारी है। अब बॉल तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी करनी थी ना। जाते जाते शाम को ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 110 पर ढेर करके 42 रन की लीड भी ले ली। अब अगर हिंदुस्तान में इस तरीके की टर्निंग ट्रैक हम बनाते हैं जहां 2-2.5 दिन में मैच खत्म हो जाता है, तो ये माइकल वान, नासिर हुसैन, ग्राम स्वान, ये कौए निकल आते हैं काएं काएं करने के लिए। आज कहाँ है वो। नासिर हुसैन ने कमेंट किया है कि ये पिच ठीक नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा अन्याय है बल्लेबाजों के साथ। भैया अन्याय क्या, पिच क्यूरेटर से पूछो भाई। 6-7 mm की, मतलब 2-2.25 इंच की ग्रास बनती है। अब तूने रखी है उस पर 10 मिलीमीटर की ग्रास। 10 मिलीमीटर का मतलब है 4 इंच। 4-4 इंच की ग्रास पिच को मॉइस्ट रखा हुआ है। गेंद स्विंग हो रही है, पड़कर ग्रिप हो रही है, उछाल है उसमें। भाई बल्लेबाजी करना असंभव हो रहा है इस पे। इतना बल्लेबाजी करना असंभव हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ उसका उदाहरण। ऑस्ट्रेलिया ने जब दूसरी पारी अपनी शुरू की इंग्लैंड को ऑल आउट करने के बाद 1 मिनट का समय बाकी रह गया था। अब क्रिकेट का रूल है कि अगर 1 मिनट का भी समय रह गया हो तो मैच को बंद नहीं किया जा सकता, एक ओवर कराना पड़ता है। उस एक ओवर को खेलने के लिए उन्हें अपने रेगुलर बल्लेबाज पर भरोसा नहीं था ऑस्ट्रेलिया को कि एक ओवर वो सही सलामत निकाल देगा। उन्होंने अपने 10वें या 11वें नंबर के प्लेयर बोलैंड को प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में भेज दिया।
ऐसी पिच थी ये, इतनी खौफनाक पिच थी कि ऑस्ट्रेलिया वालों को ये सोचना पड़ा, चलो यार अगर बॉलर आउट भी हो जाएगा, मान लिया पहली गेंद पे भी आउट हो जाए, तो पहली गेंद पे आउट होगा, जैसे ही उतने मैच टाइम हो जाएगा, मैच खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने ये रिस्क ही ले लिया, अपने प्रारंभिक बल्लेबाज को भेजे, दूसरे एंड पे ट्रेविस हेड को भेज दिया, लेकिन बोलैंड को इंस्ट्रक्शन दी कि उधर रन कोई नहीं बनाना, चौका उसने जरूर लगाया है, और जैसे लगाया सबने देखा ही है। तो मेरे को लगता है कि वेटर पागल हो गया है वहाँ का, कह रहा है जी वहाँ पे गर्मी बहुत है, पिच जल्दी सूख जाती है, मतलब ओ भैया गर्मी बहुत है, 95,000 क्राउड था आज, उन्होंने क्या देखा आज, सिर्फ आउट होते हुए देखे बल्लेबाज, ना को क्रिकेट का मुकाबला। भाई बल्लेबाजों के लिए नर्क पिच, और अगर ये पिच भारत में बन जाती ना, भारत में ये टेस्ट मैच हो रहा होता, तो शाम तक इंग्लैंड के नासिर हुसैन ये सब कौए कनकौए बाहर आ जाने थे, साथ में इनका साथ देने के लिए आ जाना था पाकिस्तान वालों ने भी, इंजमामुल हक मोटा, वो तनवीर अहमद और कई हैं उनके, तो उन्होंने अपनी जो बकवास शुरू करनी थी, जिन्हें नहीं देना था। लेकिन माइकल वॉन ने थोड़ा कमेंट की जरूर इस पिच पे किया है कि ये पिच बड़ी डिफिकल्ट थी, ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस तरीके से तुम टेस्ट क्रिकेट की यार ये हत्या कर रहे हो। 2 दिन में अगर टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, लोग सीजन टिकट लेकर आते हैं, 95,000 क्राउड आज बैठा हुआ था मेलबोर्न के ग्राउंड पे, उन्होंने क्या देखा, तू चल में आया, तू चल में आया, यही देखते रहे वो सारा दिन। 270 रन पे 20 विकेट गिर गए, और उसमें से भी वो इंग्लैंड का जो हैरी ब्रूक्स है, उसने तेजी से अपने, क्योंकि उसे पता था खड़े होने को कोई फायदा नहीं है, मारो, मारता गया, लगते गए, उन्हें तेजी से 40-41 रन बनाए हैं, सबसे ज्यादा उसी के ही हैं। तो इस तरीके से लगातार क्रिकेट का जो हाल हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा कि मतलब ऑस्ट्रेलिया के क्यूरेटर, भैया 6 इंच 7 इंच की ग्रास समझ आती है, 2.5 मिलीमीटर 2.5 इंच की ग्रास होती है, ग्रास कवर होता है, तो 10 मिलीमीटर मतलब 4 इंच की इतनी ग्रास दे रहा है यार बॉलरों को, बल्लेबाजों के लिए दुबर हो गया वहां पे खड़े होना। आया क्या, मुंह पे आ रही है, हर एक गेंद टप्पा खा के, गुड लंग से भी मुंह पे आ रही है, शॉर्ट ऑफ लंग से भी मुंह पे आ रही है, बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हालांकि मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, मेरे जो पुराने वीडियो उठाकर देख लो, जब इनकी श्रृंखला भी शुरू नहीं हुई थी, कि इंग्लैंड जिस तरीके से भारत के साथ सीरीज में खेल रहा था, ऑस्ट्रेलिया इनको नाको चपवा देगा और 5-0 से पिटाई करके भेजेगा। और माइकल वॉन भी वो इसलिए बाहर आ गया क्योंकि इंग्लैंड की टीम 110 पर ऑल आउट हो गई। यही अगर ऑस्ट्रेलिया को 150 पर ऑल आउट करने के बाद इंग्लैंड का 125 पे 4 होते या 130 पे 3 होते, तो वो चुप रहता, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत उसको यही हो रही है कि इंग्लैंड नीचे लगी हुई है, और भाई कल टेस्ट मैच खत्म है, जिस हिसाब से गेंद चल रही है वहाँ पे, वो पिच पे बल्लेबाजी, मतलब तुम ये सोचो कि बॉलर जैसे बैट्समैन को जो 11वें नंबर का या 10वें नंबर का बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया ओपन करा रहा है, तो कैसी पिच होगी कि एक ओवर के लिए अपने ओपनर वेदरलैंड पर एक ओवर खेलने का भरोसा भी नहीं था। उनको ये लग रहा था कि बैट्समैन आउट हो रहे, तो उन्होंने पोलैंड को भेज दिया कि चलो यार आउट हो गया तो मरने दो साले को, मैच बंद हो जाएगा, फिर कल की कल देखेंगे। तो इस तरीके से लगातार 2-2 3-3 दिन में टेस्ट मैच खत्म होंगे, तो इस तरीके से क्रिकेट खेलने का क्या औचित्य है। स्पॉन्सर राइटशिप राइट होते हैं, टीवी राइट्स होते हैं, उसमें एड्स दिखाई जाती हैं, उनका क्या बनेगा, कमेंटेटर बुक होते हैं, और आईसीसी पूरा लगा होता है, कैमरामैन की ड्यूटी होती है। इस तरीके से ये क्रिकेट हो रही है। मैं कहता हूँ सपोर्टिंग विकेट होनी चाहिए, सपोर्टिंग विकेट ऐसी होनी चाहिए जैसे 275-80 पर ऑल आउट इतना माना जा सकता है, वो तो 150 पे। ऑस्ट्रेलिया के भी 6 आउट 96 पे थे, इंग्लैंड के पता नहीं 90 पे 9 आउट हो गए थे। तो चलो कोई बात नहीं है, ये जो विदेशी हैं ये भारत के खिलाफ ही बोलना जानते हैं।
आज कोई नहीं, और पाकिस्तानियों को तो समझ ही नहीं आया आज की हुआ क्या है। वो तो गधे की तरह अपने मुंह छुपा के बिलों में बैठे हुए हैं। तो अब भारतीय टीम का ऐलान होना है, और जो विजय हजारे ट्रॉफी में जितने भी मैच कोहली और शर्मा खेलेंगे, शर्मा जी ने आज कोई स्कोर नहीं किया। मैच भी शायद देर से शुरू हुआ था, तो शर्मा जी यहाँ 0 पे आउट हो गए। और बिहार में वैभव सूर्यवंशी और घनी, वो दोनों खेले नहीं आज। तो बाकी अपने विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है। अब जब भारत की टीम अनाउंस होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो तब हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।